नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का। हमारे इस वीडियो में हमने अपने पिछली वीडियो में झारखंड पेंशन सत्यापन को लेकर के अपडेट दिया था और उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी के काफ़ी सारे सवाल आए। आप सभी परेशान हैं और आपका परेशानी मतलब हमारा परेशानी, और सभी कमेंट्स को रीड करते हुए हम सभी कमेंटों का समाधान लेकर के आ चुके हैं। वहीं अप्रैल मई जून महीने का किस्त क्या 3 महीने का एकमुश्त 3000 रुपये जल्दी जारी किए जा सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी पेंशन धारकों के पेंशन को जारी किया जाएगा या सौजन पेंशन का पेंशन राशि जारी किया जाएगा? सभी 24 जिलों का रिपोर्ट लेकर के हम आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन सत्यापन करने का झारखंड में माध्यम उपलब्ध है कि नहीं, इसके भी बारे में हम बताएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लाभार्थी है जो नीचे कमेंट्स में यह भी पूछ रहे थे कि झारखंड में ऑनलाइन सत्यापन करने का यदि प्रक्रिया उपलब्ध हो तो हम आसानी से बिना किसी दिक्कत के अपने मोबाइल फोन के जरिए ही घर बैठे सत्यापन करवा सकते हैं। चलिए अब हम आप सभी के सवालों को, डाउटों को क्लियर करते हैं। क्या सही में सत्यापन वाला न्यूज़ फेक है या सही है, तो आप किस प्रकार से सत्यापन करवा पाएंगे? क्योंकि आप लगातार पंचायत जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे, पूछ रहे हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा कोई भी जानकारी सही से नहीं दी जा रही है। तो झारखंड पेंशन योजना 2026 का बड़ा अपडेट लेकर के हम आ चुके हैं, जिसमें अप्रैल मई की रुकी हुई पेंशन के बारे में बताएंगे। सत्यापन यदि नहीं करवाया तो क्या आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए कट सकता है, आपका पेंशन बंद हो सकता है। अगर आप झारखंड के वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशनधारी है, या आपके परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि अप्रैल और मई 2026 की पेंशन क्यों रोक दी गई है। क्या पेंशन सत्यापन की खबर सच में है या सिर्फ एक अफवाह है, और क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का सत्यापन होगा जिनका नाम किसी सूची में आया है? जी हाँ, ऐसा भी कमेंट हमें देखने को मिला है, जिसमें लाभार्थी ने बताया है कि हमारे पंचायत या ब्लॉक द्वारा यही बताया गया है कि सूची में जिसका नाम आया है उसी को सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन नहीं करवाने पर क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, रुकी हुई 2 महीने की पेंशन कब आप सभी के खाते में एकमुश्त 2 महीने की 2000 रुपये देखने को मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर सकती है। देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में कौन कौन सी पेंशन योजनाएं चल रही है। तो झारखंड में मुख्य रूप से 2 बड़ी योजनाओं के तहत पेंशन दी जा रही है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन दिया जाता है, जिसमें केंद्र प्लस राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के आपको 1000 रुपये की राशि दे रही है। और सौजन पेंशन योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा ही संपूर्ण 1000 रुपये की राशि आपके खाते में भेजा जाता है। इसमें बीपीएल कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाओं और SC/ST पुरुषों को 50 वर्ष से ही इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होता है। दोनों ही योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। देखिए कि अप्रैल और मई 2026 की पेंशन राशि किस्त क्यों रुकी। तो मार्च 2026 तक की पेंशन का भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वही पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहां पर अब भी मार्च महीने की किस्त का भुगतान नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल और मई की किस्तों को सरकार ने जानबूझकर रोका है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मृत लोगों के नाम पर पेंशन जाना, अपात्र लोगों को पेंशन मिलना और गलत बैंक खाते, डुप्लीकेट लाभार्थी। इसी वजह से पिछले 2 महीनों से झारखंड सरकार ने आप सभी का पेंशन राशि को रोक रखा है। सरकार के सामाजिक अंकेक्षण में पता चला कि हर महीने
करोड़ों रुपए ऐसे लोगों को जा रहे थे जो या तो जीवित नहीं है या पात्र नहीं है। इसीलिए सरकार ने पूरे राज्य में व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। अब आपका सवाल जैसा कि कमेंट्स में था कि क्या सत्यापन की खबर फर्जी है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सत्यापन की खबर फर्जी है। तो देखिए, आपको हम ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज दिखाते हैं। ये प्रभात खबर की ओर से प्रकाशित किया गया है जो गोड्डा जिला से। यहाँ पर आप देखिए, पेंशन लाभुकों के सत्यापन कार्य की समीक्षा, 3 पंचायतों की प्रगति पर नाराजगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाभुकों के सत्यापन के लिए प्रभात खबर द्वारा अपडेट किया गया है। वही आप हिंदुस्तान न्यूज से भी आप देख सकते हैं और ये न्यूज भी वेरीफाइड है। आप गूगल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि घर घर होगी जांच और झारखंड में मैया और सभी योजना के लाभुकों की होगी पहचान। वहीं आप में से काफी ऐसे लाभार्थी है जो बता रहे हैं कि अभी सिर्फ मैया योजना का सत्यापन हो रहा, ना कि पेंशन योजनाओं का। तो देखिए, इस न्यूज आर्टिकल में बताया जा रहा है कि झारखंड के अलग अलग जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के कोषांगों को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित यानी कि सौजन पेंशन और इंदिरा गांधी दोनों ही पेंशन योजनाओं का बात किया जा रहा है। सभी लाभुकों तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ ले रहे लोगों का व्यापक सत्यापन कराए। इसे लेकर गुमला जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने आदेश जारी कर दिया है और सिर्फ गुमला जिला में ही नहीं, पूरे झारखंड में ये निर्देश को जारी कर दिया गया है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी जिले द्वारा 15 तारीख से सत्यापन का कार्य स्टार्ट किया गया है और किसी जिले में 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 30 मई तक लगातार सत्यापन का कार्यक्रम चलने वाला है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि सत्यापन पूरी तरह से आधिकारिक है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि बिना सत्यापन के किसी भी लाभार्थी को आगे पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, झारखंड सरकार ने झारखंड के सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है कि जितने भी लाभार्थी है सभी का सत्यापन जब तक पूरा नहीं होता है आगे की कोई भी किस्त जारी ना की जाए। सत्यापन की अंतिम तिथि तो देखिए, सत्यापन का अवधि बताया जा रहा है कि 15 मई से लेकर के 30 मई 2026 तक विभिन्न जिलों में घर घर जाकर के सत्यापन का कार्यक्रम किया जाएगा। यानी आपके पास सीमित समय है। 30 मई के बाद सत्यापन न करवाने वालों का नाम पेंशन सूची से हटाया जा सकता है। सूची में नाम आया है तभी सत्यापन होगा। इसका क्या सच्चाई है? क्योंकि आप सभी को पंचायत या ब्लॉक में बताया जा रहा है कि आपका नाम सूची में नहीं आया है। जिनका सूची में नाम आया है सिर्फ उन्हीं का सत्यापन किया जाएगा। ये ज्यादातर पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में कई लोगों को कहा गया है कि सत्यापन केवल सूची वालों का ही होगा। इससे लोगों में भ्रम फैल गया है और असली सच्चाई जानिए कि जिन सूची की बात अधिकारी कर रहे हैं वह पंचायत के सभी सक्रिय पेंशनधारियों की मास्टर लिस्ट है। यानी कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका नाम उस सूची में पहले से ही मौजूद है और इसीलिए हर पेंशनधारी का सत्यापन अनिवार्य है। धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में कैसे हो रहा है सत्यापन? तो देखिए, प्रत्येक पंचायत में विशेष अंकेक्षण दल बनाया गया है जिसमें शामिल है मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत समिति सदस्य और 2 पुराने लाभार्थी। ये लोग आपके घर आएंगे और घर आकर के जांच करेंगे कि लाभार्थी जीवित है, पात्र है कि नहीं। संपूर्ण वेरिफिकेशन के बाद ही आपका पेंशन को जारी रखा जाएगा, नहीं तो काट दिया जाएगा। सत्यापन में क्या क्या जांच होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। आधार लिंकिंग किया जाएगा।
बैंक खाता आधार से जुड़ा है कि नहीं यह भी चेक किया जाएगा और पता सत्यापन यानी कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि लाभार्थी झारखंड का निवासी है या नहीं, और पात्रता जांच किया जाएगा क्या लाभार्थी अभी भी योजना के नियमों के अनुसार पात्र है या उनका नाम सूची से हटाया जाना चाहिए। घर बैठे सत्यापन आप किस प्रकार से करवा सकते हैं, ऐसा काफी सारे कमेंट्स हमारे पिछली वीडियोस में आए हैं कि हमें तो घर बैठे ही सत्यापन करवाना है। वर्तमान समय में झारखंड सरकार ने कौन कौन से माध्यम उपलब्ध कराए हैं सत्यापन करवाने के लिए। पहला तो आप पंचायत सचिव के जरिए सत्यापन करवा सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र CSC पर भी आप जाकर के सत्यापन करवा सकते हैं। आपको जाकर के पूछना होगा कि क्या आप हमारा झारखंड पेंशन योजना का सत्यापन कर सकते हैं, तो वे आपको बताएंगे। यदि उनके पास झारखंड का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक उपलब्ध होगा तो वे भी आपका पेंशन का सत्यापन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन अपना सत्यापन करवाना चाहते हैं तो आपको जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस RD ये दो एप्लीकेशन मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा, और इन दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन भी घर बैठे अपने पेंशन का सत्यापन इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा ऐसा कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है कि आप इन एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे सत्यापन करवा सकते हैं। हमने जब एक लाभार्थी का ट्राई किया तो उनका तो सत्यापन हो गया, लेकिन इस पोर्टल से झारखंड सरकार का ऑफिशियल पेंशन पोर्टल लिंक है कि नहीं ये अब तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो जो पंचायत या ब्लॉक जाने में असमर्थ है वो घर बैठे इस माध्यम को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चलने फिरने में असमर्थ है तो मोबाइल से फेस स्कैन के जरिए भी जीवन प्रमाण किया जा सकता है। कुछ आसान प्रोसेस या स्टेप्स को आपको पास करने होंगे। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपना आधार नंबर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करके अपना फेस का वेरिफिकेशन करके एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद पेंशन से संबंधित आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। उन डिटेल्स को फिल करने के बाद एक बार आपको कंफर्म कर लेना है सभी डिटेल्स को। उसके बाद आपका फेस का स्कैन किया जाएगा। आपका फेस जैसे ही आधार डाटा से मैच होता है तो आपका सक्सेसफुली जीवन प्रमाणीकरण ऑनलाइन ही घर बैठे हो जाने वाला है। सत्यापन यदि नहीं कराया तो क्या होगा, यदि आपने 30 मई 2026 तक अपना सत्यापन नहीं कराया तो आपका नाम पेंशन सूची से हट सकता है। अप्रैल और मई की रुकी हुई राशि आपको नहीं मिलेगी और भविष्य की सभी किस्तें बंद हो सकती है। देखिए, अब आपका सवाल होगा कि अप्रैल और मई की रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी। जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी और नई सूची अपडेट होगी तो सरकार अप्रैल और मई की दोनों किस्तें, संभव है कि जून की किस्त के साथ एक साथ 3,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। यानी पात्र लाभार्थियों को 2,000 या 3,000 तक एकमुश्त राशि मिल सकती है। किन लोगों की पेंशन रोकी जा सकती है, तो इन मामलों में पेंशन बंद हो सकती है। पहला, लाभार्थी की मृत्यु, सरकारी नौकरी, उसके बाद आयकर भुगतान, अन्य पेंशन प्राप्त करना, गलत जानकारी देना या सत्यापन न करवाना। इन कारणों की वजह से आपका पेंशन रुक सकता है। अप्रैल और मई की पेंशन राशि रुक सकती है। लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि आप पेंशन ले रहे हैं तो तुरंत पंचायत भवन जाए, पंचायत सचिव से संपर्क करें, आधार और बैंक खाता जांचें और सत्यापन अवश्य कराएं। एक बार सभी अपडेट्स को संक्षेप में देख लीजिए। अप्रैल और मई की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है। सत्यापन अभियान पूरी तरह आधिकारिक है। हर लाभार्थी का सत्यापन अनिवार्य है। 30 मई अंतिम तिथि है। सत्यापन पूरा होने के बाद बकाया राशि एक साथ आपको मिलने की उम्मीद है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे वीडियोस को कंप्लीट रिसर्च और वेरीफाइड करने के बाद ही तैयार किया जाता है। और आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी इसी प्रकार से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको झारखंड पेंशन योजना से संबंधित अपडेट्स प्राप्त होते रहे और कमेंट में लिखें कि आपका सत्यापन पूरा हुआ या अभी बाकी है। हम मिलेंगे आप सभी से अपने झारखंड पेंशन योजना या किसी और अन्य योजना के अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।